हाय कोर्स हीरोज। लास्ट सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हम पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करके ओपन कर सकते हैं। इस सेशन में हम अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का हम बेटर यूज कर सकते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए और डाटा को विजुलाइज करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसको पावर बीआई क्यों कहा जाता है? पावर का मतलब है पावर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। इसका मतलब कि हम इसके साथ किसी भी बिग डाटा के साथ काम कर सकते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप मेरे टॉप रिबन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको गेट डाटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं गेट डाटा के लोअर पार्ट पे यानी कि ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करता हूं, यहां पर आपको डिफरेंट फाइल सोर्सेज दिखाई देंगे जिनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आप एक्सेल की शीट को कनेक्ट कर सकते हैं, पावर बीआई डाटाबेस सेट के साथ प्ले कर सकते हैं, एसक्यूएल, टेक्स्ट एंड सीएसवी फाइल, वेब बेस्ड फाइल, 90+ फाइल्स को आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पावर है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एप्लीकेशन की। तो अगर मैं गेट डाटा के टॉप पर क्लिक करता हूं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर दिखाई देगा और यहां से आप लॉट ऑफ कनेक्शंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गेट डाटा का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहां पर आपने ऑल फाइल्स दिखाई दे रही हैं जिनको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहां पर हम फाइल्स पे जाते हैं, फाइल्स के ऊपर देखते हैं एक्सेल, टेक्स्ट एंड सीएसवी फाइल्स, एक्सएमएल फाइल, जेसॉन फाइल्स, यहां तक कि फोल्डर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। डाटाबेस पे जाते हैं, डाटाबेस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो हम सर्च करते हैं वेब और यहाँ पर आपको वेब बेस्ड डाटाबेस दिखाई दे रहा है। तो हम जो फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं वो हम वेब बेस्ड प्रोजेक्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एक वेबसाइट से डाटा को कैप्चर करेंगे और उस डाटा को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे ताकि जब कभी भी वेबसाइट के ऊपर डाटा अपडेट होगा, हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर हमारा जो विजुलाइजेशन है, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर वेब बेस्ड डाटा को कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं तो google.com के ऊपर हम जिस साइट का यूज करने वाले हैं उस साइट का नाम है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस। जी हाँ दोस्तों, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक डाटाबेस। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस अप्रैल 2020 का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आज हम अक्टूबर 2020 का डाटाबेस जो इसके ऊपर लेटेस्ट दिखाई दे रहा है, इस डाटाबेस का हम यूज करने वाले हैं। तो मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस अक्टूबर 2020 का यूज करूंगा। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो इससे भी कोई लेटेस्ट वर्जन आ गया हो या लेटेस्ट एडिशन आ गया होगा, तो आप उस डाटाबेस का भी यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सबका सारे सेम है, आपको बस किसी भी वेबसाइट से डाटा को पुल करना आना चाहिए। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस की वेबसाइट्स है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने कोर्स में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो ये है आपकी वेबसाइट। अब हम इस वेबसाइट के डाउनवर्ड आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। डाउनलोड WEO डाटा अक्टूबर 2020 एडिशंस बाय कंट्री ग्रुप्स और एंटायर डाटा सेट। तो यहाँ पर हम बाय कंट्री पे जाते हैं और मैं बाय कंट्री वाइज डाटा यहाँ पर लेता हूँ। जैसे ही मैं बाय कंट्री पे क्लिक करता हूँ तो ये आपसे सेलेक्ट कंट्री ग्रुप्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम ऑल कंट्रीज पे क्लिक करते हैं और जैसे ही मैं ऑल कंट्रीज पे क्लिक करता हूँ तो फिर से मेरा एक नया इंटरफेस ओपन हो गया। तो यहाँ से सेलेक्ट कंट्री के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से हम कंट्री को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी सारी कंट्री सेलेक्ट हुई पड़ी हैं तो हम सारी कंट्री को लेके ही
कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया और फिर से हमारा एक नया इंटरफेस ओपन हो गया। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो अब हम यहाँ से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कौन सा डाटा यहाँ से लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी डाटा का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाटा का यूज कर रहा हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइजेस यूएस डॉलर्स का। तो मैंने इस पे क्लिक करा और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा ये मुझे ग्रीन कलर के अंदर दिखाई दे रहा है। मैं टॉप पे गया और मैंने कंटिन्यू पे हिट किया और जैसे ही मैं कंटिन्यू पे हिट करता हूं तो यहां पर मेरी सेलेक्ट डाटा रेंज दिखाई दे रही है। तो सेलेक्ट डाटा रेंज, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ईयर का डाटा यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल ओवरऑल डाटा पे जाते हैं, कोई छेड़ाखानी नहीं करते हैं और हम प्रिपेयर रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं प्रिपेयर रिपोर्ट पे क्लिक करता हूं तो हमारी जो रिपोर्ट है प्रिपेयर यहाँ पर हो रही है और ये मेरी रिपोर्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो गई। तो ये है मेरी रिपोर्ट और इस डाटा का हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये आप देख पा रहे हैं। ये ओवरऑल रिपोर्ट मेरी दिखाई दे रही है 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 का डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इस रिपोर्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपकी रिपोर्ट यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। तो अभी हम वेब बेस्ड डाटा का यूज करेंगे। तो मैं इसका जो यूआरएल है मैं इसको कॉपी करता हूं। मैंने राइट क्लिक करा और इस पे कॉपी पे क्लिक करा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूं जो हमने प्रोजेक्ट यूज कर रहे थे। तो मैंने वेबसाइट को क्लोज कर दिया, प्रोजेक्ट के ऊपर आया और यहां पर मैंने यूआरएल को पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं ओके के बटन पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये जो मेरा डाटा है मेरे इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो आप देख पा रहे थे कनेक्टिंग का ऑप्शंस यहां पर दिखाई दे रहा था। तो ये कुछ सेकंड लेगा इसको कनेक्ट होने में और कुछ कनेक्ट होने के बाद आपको इस तरीके से एक नेविगेटर दिखाई देगा। तो नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया नेविगेटर। इस नेविगेटर का यूज करके हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे और डाटा को लोड करेंगे। तो देखते हैं डाटा एक बार कनेक्ट हो जाता है तो देखते हैं हम डाटा को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा डाटा कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको अलग अलग टेबल्स दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टेबल 0 और टेबल 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं किसी भी टेबल पे क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं किसी टेबल पे क्लिक करता हूं तो राइट हैंड साइड में आपको व्यूज दिखाई दे रहा है, टेबल व्यू। यहाँ पर टेबल व्यू दिखाई दे रहा है। अगर मैं वेब व्यू पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे वेब व्यू दिखाई देगा। तो हमने टेबल व्यू पे क्लिक करा और टेबल व्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा ओवरऑल डाटा यहाँ पर सेम डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं वेबसाइट से और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाले हैं। फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि वेबसाइट के साथ अगर हम किसी डाटा को कनेक्ट करते हैं तो क्या फायदा होता है कि जब भी डाटा वेबसाइट के ऊपर अपडेट होगा हमारा ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा और डाटा को पुल कर लेगा। तो ये है फायदा जब हम वेब बेस्ड डाटा के साथ प्ले करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, लोड और ट्रांसफॉर्म डाटा। लोड का मतलब यह है कि आपका डाटा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और आप इस डाटा को सेम टू सेम लोड करना चाहते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप किसी भी डाटा को इंपोर्ट करें तो आप ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करें ताकि हम डाटा को चेक कर पाएं, डाटा को क्लीनिंग कर पाएं, डाटा को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर पाएं। तो जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपकी पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर है और इस पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर हम डाटा की क्लीनिंग करेंगे और डाटा के साथ प्ले करेंगे। पावर क्वेरी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस कोर्स के दौरान। तो ये पावर क्वेरी एडिटर है। टॉप पर आपको रिबन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर होम टैब है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म टैब है, यहाँ पर ऐड कॉलम है, व्यू है, टूल है और हेल्प है। इन सब की हम इस कोर्स के दौरान डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि हम इसमें और क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्वेरीज दिखाई दे रही हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक सिंगल क्वेरी के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर आपका टेबल का नेम दिखाई दे रहा है। तो सिंगल टेबल है तो सिंगल टेबल दिखाई दे रही है। अगर आप मल्टीपल टेबल के साथ प्ले करते हैं
तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टेबल्स दिखाई देंगी। राइट हैंड साइड में आपको क्वेरी सेटिंग दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं और अप्लाइड स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज में जाके आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका वेब डाटा नाम रख देता हूं, वेब डाटा, और मैंने इसका नाम वेब डाटा रख दिया। अप्लाइड स्टेप्स के अंदर आप जो जो स्टेप्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि डाटा की क्लीनिंग के लिए आप जो जो स्टेप्स लेंगे वो सारे के सारे अप्लाइड स्टेप्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये हमारा सोर्स डाटा है। देखिए पहले सोर्स था, फिर नेविगेटर और फिर चेंज, यानी कि पावर बीआई ने कुछ स्टेप ऑटोमेटिक अप्लाई कर दिए हैं। अब हम इस डाटा सेट को देखते हैं। तो ये हमारे कॉलम है, ये कॉलम है कंट्री का कॉलम है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर है, यूनिट्स हैं, स्केल्स है, और थोड़ा साइड में जाते हैं तो हमें सारे के सारे ईयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2025 तक हमारे ईयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, तो अब जो कॉलम हमें चाहिए वो कॉलम को हम रख सकते हैं, जो कॉलम हमें नहीं चाहिए उन कॉलम्स को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरा रिमूव का ऑप्शंस दिखाई देगा। सेम रिमूव का ऑप्शंस आपको होम टैब के ऊपर टॉप पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर आपको रिमूव कॉलम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप इस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। आप डाउनवर्ड क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिमूव कॉलम और रिमूव अदर कॉलम भी दिखाई दे रहे हैं। रिमूव कॉलम और रिमूव अदर कॉलम में क्या फर्क है? रिमूव कॉलम का मतलब है कि आप जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया हुआ है आप इसको रिमूव करना चाहते हैं। अगर आपको रिमूव अदर कॉलम करने हैं, यानी कि जो कॉलम को आपने सेलेक्ट करा हुआ है इसके अलावा बाकी कॉलम डिलीट हो जाएं, तो आप रिमूव अदर कॉलम पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक किया, मेरे सारे कॉलम यहाँ पर रिमूव हो गए। अब क्या करना है, तो अब मुझे इनको वापस लेके आना है। तो आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं अप्लाइड स्टेप्स के अंदर यहाँ पर रिमूव्ड अदर कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो जस्ट आप इसको क्रॉस करेंगे, यानी कि इस स्टेप को आप रिमूव करेंगे, यहाँ पर क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा है, इस स्टेप को आप क्रॉस करते हैं तो ये आप दोबारा से इस पे वापस आ गए और आपको सारे के सारे स्टेप्स रिमूव हो गए। तो फिर से मैंने सब्जेक्ट पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा और रिमूव कॉलम कर दिया। तो मैंने इस कॉलम को रिमूव किया, तो आपको ये देख पा रहे हैं रिमूव्ड कॉलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम है, तो मैं इसको भी रिमूव करना चाहता हूं और मैंने इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया। कॉलम रिमूव करने के बाद अब हम देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या चेंजेस करने हैं। तो अब हम इन कॉलम्स को देख के आ रहे हैं। अब मेरे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा इसके अंदर, मेरे सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा कि जो ये मेरा डाटा है, ये मेरा डाटा हॉरिजेंटल है, यानी कि 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। पर आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा जब हमारा डाटा वर्टिकल होता है तो हम उसके साथ ज्यादा अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो अब हम इसको वर्टिकल में किस तरीके से चेंज करेंगे, यानी कि मैं इसके अंदर दो कॉलम चाहता हूं, एक ईयर का कॉलम चाहता हूं जिसके अंदर 2018, 19, 20 यानी कि सारे के सारे हमारे ईयर्स दिखाई दें और सेकंड कॉलम्स के अंदर हमारी सारी वैल्यूज दिखाई दें। तो इसको अगर हम एक्सेल के थ्रू करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, पर यहाँ पर हम जस्ट क्लिक के साथ इसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैंने सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट करे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं इन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहा हूं। सेलेक्ट करने के बाद आपको ट्रांसफॉर्म पे जाना है और जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको एनी कॉलम के अंदर अनपिवट कॉलम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस कोर्स के दौरान ईच एंड एवरी टूल के बारे में, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अभी सिर्फ आप इसकी पावर को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने अनपिवट कॉलम पे क्लिक करा और जैसे ही मैं अनपिवट कॉलम पे क्लिक करता हूं तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरे ईयर्स थे वो सिंगल कॉलम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कॉलम्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे थे, अब हमने कॉलम्स को डिक्रीज कर दिया और हमने रोज को बढ़ा दिया। पहले आप देख पा रहे थे जो अफगानिस्तान था हमारा सिर्फ सिंगल रो में दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 ईयर्स तक डाटा दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि अनपिवट कॉलम की हेल्प से हमने
कितनी जल्दी डाटा को क्लीन कर लिया और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमारे क्या एरर्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग करके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, मैं किसी भी कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो कॉलम्स की ये फॉर्मेटिंग है। ये एबीसी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एबीसी का मतलब है कि अभी जितने भी हमारे कॉलम हैं उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो टेक्स्ट के अंदर है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं टेक्स्ट के अंदर है। अब हम इनकी फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो कंट्री मुझे टेक्स्ट में चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यूएस डॉलर, ये बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। यूनिट्स, स्केल मुझे एबीसी टेक्स्ट, पर जो मेरे ईयर्स हैं, अगर मैं ईयर्स हैं मैं इस पे डेट्स, टाइम और टाइम वाइज भी ले सकता हूं, जिसकी हम आगे कोर्स में डिटेल में बात करेंगे। पर आपको समझाने के लिए अभी हम इसको होल नंबर के अंदर ले लेते हैं। तो मैंने इसको होल नंबर के अंदर लिया और ये जो मेरा डाटा है होल नंबर के अंदर चेंज हो गया। ऐसे ही जो वैल्यू कॉलम है ये अभी टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है, इसको हम डेसिमल नंबर्स में लेना चाहते हैं और मैंने डेसिमल नंबर्स पे क्लिक करा और मेरा डाटा डेसिमल नंबर्स के अंदर चेंज हो गया। अभी ये आप देख पा रहे हैं टॉप के ऊपर सब कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मैं इस ग्रीन बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको ये बता भी रहा है पावर बीआई की 100 वैलिड डाटा है, 100% आपका डाटा वैलिड है, 0 एरर है और कोई भी एम्प्टी रो इसी के अंदर नहीं है। तो ये पावर है कि ये आपको बताता भी है। अगर यहाँ पर कोई गलती होती तो यहाँ पर आपको ये रेड कलर का ऑप्शंस दिखाई देता, जो कि हम आगे के नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर बात करने वाले हैं। तो अब मेरा डाटा मेरे अकॉर्डिंग क्लीन हो गया है, मेरे अकॉर्डिंग अरेंज हो गया है। अब मैं इस डाटा का यूज कर सकता हूँ रिपोर्ट्स को बनाने के लिए। तो कैसे यूज करेंगे, हम होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे यहां पर आपको क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। अगर आप डाउनवर्ड क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेनू के ऊपर तो आपको क्लोज एंड अप्लाई दिखाई दे रहा है, अप्लाई दिखाई दे रहा है और क्लोज दिखाई दे रहा है। इनकी भी हम डीप में बात करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। तो यहां पर हम क्लोज एंड अप्लाई को यूज करते हैं और जैसे ही मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूं तो मेरा जो डाटा है मेरे यहाँ पर यानी कि मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं अप्लाई क्वेरी चेंजेस। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हम इस रिपोर्ट व्यू के थ्रू किस तरीके से डिजाइन करेंगे अपना फर्स्ट विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट।